ओके यस कमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंट्स, हु विल टेल? पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंट, कमेंट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंट्स? कौन बताएगा मुझे? यस जरूर बताओ कमेंट क्या है। हैव यू यूज्ड कमेंट्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हैव यू मैम यूज्ड? मैम वो प्री डिफाइन होता है मैम वो। प्री डिफाइन, ओके हाँ यस चलो। मैम जो लैंग्वेज अपन को समझ में आता है और हम्म इनको नहीं, और जो को वो हेल्प करता है मैम, मतलब यस ओके प्रोग्रामिंग करने। हाँ ओके यस। व्हाट इज द यूज ऑफ कमांड्स? कमांड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ओके कमांड्स जो है that is not the part of the program. Commands are used to indicate or instruct the user or to inform the users कि which variables you are using है, तो what message you want to give to the user you can give to the commands. Okay commands you can write the commands. Okay एक मिनट ना wait मेरा okay you can write the command in C# language also. Okay for example in the C language. Okay for example we are doing the program for each control, so if you want to tell about the rich controls in your program to the users, so you can write the commands जो कमेंट्स होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कमेंट्स आर नेवर एग्जीक्यूट, इट इज जस्ट यूज टू इंस्ट्रक्ट द यूजर्स. ओके यूजर्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि हमने यहाँ पे ये वेरिएबल यूज किया है, तो वो यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कमेंट्स. तो कमेंट्स कैसे करते हैं? सी शार्प लैंग्वेज में आप बैक स्लैश करके स्टार करते थे, सॉरी सी लैंग्वेज में ओके स्लैश करके स्टार यूज करते थे, तो इसमें भी वैसे ही करना है. कमेंट्स जो है वो रेडीमेड उसके लिए ऑप्शन भी है एंड यू कैन डू कमेंट्स, वही सेम सिंबल यूज करके भी कर सकते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ हाउ टू डू दी कमेंट्स. ओके बट कमेंट्स वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट इज ओनली फॉर यूजर गाइडेंस के लिए. ओके अगर प्रोग्रामर वांट्स टू टेल समथिंग अबाउट कोडिंग टू द यूजर्स, तो प्रोग्रामर क्या करेगा कमेंट्स वहां पे डाल देगा कि यस ये इसके लिए वेरिएबल यूज किया या तो ये चीज इसके लिए है, वो यूजर को इन्फॉर्म करने के लिए कमेंट्स आर यूज्ड. ओके कमेंट्स हम लोग यूज करते हैं उसके लिए. तो कमेंट्स के लिए विजुअल स्टूडियो में रेडीमेड ऑप्शन भी है कि आप जस्ट लाइन सिलेक्ट करो एंड कमेंट कर दो, या तो जैसे आप बैक स्लैश एंड स्टार करके करते थे सिंगल लाइन के लिए वैसे कर सकते हो, या तो डबल लाइन करोगे तो फॉर मल्टीपल लाइंस के लिए वो हो जाएगा. ओके वेट मैंने डॉटनेट स्टार्ट करने के लिए रखा है, वेट दिखाती हूँ मैं, हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे तभी. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. ये शोएब पटेल नहीं है लेक्चर में. शोएब पटेल नहीं है. ओके चलो वी हैव स्टार्टेड रिच कंट्रोल, ये डॉटनेट स्टार्ट हो रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कमेंट्स. ओके यस we have started rich controls in the last lecture. File uploaded we have also done, and calendar also we have done in the last lecture. There are multiple properties of the calendar controls through which you can format your calendar. Okay coding through भी हमने किया कि कैलेंडर का yes कौन सा इवेंट में हमने कल कोडिंग किया, to display the selected date or to display the current date करने के लिए which event we have used. if you want to display selected date or if you want to display current date display करवाने के लिए हमने yesterday we had done the program. okay तो हमने उसके लिए कोडिंग किया. what coding we had done कि label 1 dot text equals to calendar 1 dot selected date dot to string short string form. ओके ऐसे हमने किया. एंड सेकंड लेबल हमने क्या टाइप किया, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू कैलेंडर 1 डॉट टुडेज डेट डॉट उसका कौन से फॉर्मेट में हमको चाहिए वो हमने मेंशन किया. ओके तो ये जो हमने कोडिंग किया कौन से इवेंट्स में कोडिंग किया था, विच इवेंट वी हैव यूज्ड, कौन बताएगा मुझे? कौन से इवेंट में हमने यूज किया लिखा वो, हु विल टेल? याद है किसी को? ओके कैलेंडर का सिलेक्शन चेंज इवेंट में, विच इवेंट? कैलेंडर सिलेक्शन चेंज इवेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ओके यू शुड नो where you have to write code. okay which event are used to return the code. अगर आपको कोड पता है बट पता नहीं है कि कहाँ पे लिखना है, you cannot decide. if you cannot decide there is no meaning. okay for example आपने डिजाइनिंग किया. okay यहाँ पे हमने डिजाइनिंग किया.
कैलेंडर डिजाइन किया था हमने इन द लास्ट लेक्चर में। तो कैलेंडर डिजाइन किया, तो कैलेंडर में कुछ जब हम कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तब लेबल में डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसे हमने कोडिंग करना है। ठीक है, क्या करना है, व्हाट वी वांट टू डू, व्हेन वी विल सिलेक्ट द कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कैलेंडर में कुछ हम लोग चेंज करेंगे, देन द सिलेक्शन डेट विल शुड बी डिस्प्ले इन लेबल। ओके, तो हम लोग बटन, वहां पे बटन का कोई काम नहीं है, हम लोग बटन यूज भी नहीं करें, तो हम कोडिंग कहाँ पे लिखेंगे उसका, कैलेंडर का सिलेक्शन चेंज इवेंट में। कौन सा इवेंट, कैलेंडर का सिलेक्शन चेंज इवेंट। ओके, ये प्रोग्राम ने लास्ट लेक्चर में किया था कल, पूरा डिजाइनिंग वगैरह, ठीक है, आपके सामने हम लोगों ने ये गल किया था। तो हाउ टू सिलेक्ट द इवेंट, इवेंट कैसे सिलेक्ट करना है, तो डबल क्लिक करोगे कोई भी कंट्रोल पे, तो बाय डिफॉल्ट इवेंट जो है वो दैट विल बी ओपन। इफ यू वांट टू यूज पर्टिकुलर इवेंट्स, आपको यूज करना है, ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट्स आपको यूज करना है, तो आप क्या करोगे, गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो। ओके, यहाँ पे ये येलो कलर का सिंबल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो क्लिक ऑन दैट। देखो यहाँ पे एरो लेके जाओगे तो इवेंट टूल टिप डिस्प्ले हो रहा है कि इवेंट है, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि कौन से इवेंट है। तो डे रेंडर इवेंट है, सिलेक्शन चेंज इवेंट है, okay, and visible month change event. These three are the event of calendar control. So you can check any controls event like this कि select करो controls events में जाओ, properties में events में window events open करके you can get the events। हर एक control के लिए events है, तो हमने कौन सा event choose किया, selection change event। okay, उसमें we have written the code, this one code हमने किया। okay, तो ये तो हमारा हो गया कैलेंडर कंट्रोल। ओके, देन फाइल अपलोड कंट्रोल भी हमने ले लिया था। ओके, व्हेन वी क्लिक ऑन दी अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोड हो जाना चाहिए, तो इसके लिए हमने कोडिंग कहाँ पे किया था, बटन। ओके, बटन पे क्लिक होने से फाइल विल बी अपलोडेड, तो उसके लिए हमने कोडिंग किया था बटन की क्लिक इवेंट में। व्हाट कोडिंग वी हैव रिटन, दिस कोडिंग, इफ फाइल अपलोड कंट्रोल जो है, व्हाट इज फाइल अपलोड, इट इज अ कंट्रोल डॉट हैज फाइल इज अ मेथड ऑफ दिस कंट्रोल। तो अगर हैश फाइल है उस मतलब वो कंट्रोल में कोई फाइल किसी ने अटैच किया है तो उसको सेव करना है एंड लेबल में डिस्प्ले करना है इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। एल्स अगर नहीं है तो डिस्प्ले करवाओ लेबल में कि सिलेक्ट इमेज फर्स्ट। ओके, तो ये बेसिक है। तो फाइल अपलोड, व्हेन एवर यू विल यूज फाइल अपलोड कंट्रोल इन योर प्रोजेक्ट, तो आपको सेम एज इट इज यही लिखना है। ओनली आपको जो मैसेज चेंज करना है मैसेज चेंज कर सकते हो, एंड यहाँ पे जो पाथ, जो फोल्डर में आपको इमेज स्टोर करवाना है उसका नेम चेंज करना है। बाकी जो हैश फाइल जो है दैट इज सेम मेथड रहेगा हर एक के लिए। तो जब भी आप यूज करो दिस कंट्रोल तो ये कोडिंग आपको लिखना है, ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट रीच कंट्रोल, ऑल आर दी रीच कंट्रोल्स, ठीक है, कैलेंडर कंट्रोल, फाइल अपलोड कंट्रोल्स, ऑल आर दी रीच कंट्रोल्स। वन मोर रीच कंट्रोल इज देयर, ऐड रोटेटर। ठीक है, तो टुडे वी विल कवर दी ऐड रोटेटर reach control. Okay, what is add rotator, add rotator control is used to display the advertisement. Okay, advertisement display करवाना है in your project, in your website, then you can use the add rotator control, advertisement display करवाने के लिए। ठीक है, तो add rotator के लिए हम लोग क्या करेंगे, we will select the image। ठीक है, हम लोग इमेज सिलेक्ट करेंगे, देन जो इमेज हमने सिलेक्ट किया, जो इमेज हमने इंसर्ट किया है, वो इमेज थोड़े थोड़े टाइम के बाद जैसे सब रिफ्रेश करोगे वेब पेज, तो every time the image will be change, every time the image will be change। okay, for example देखते हैं how to take add rotator control। see here in the toolbox there is a add rotator control। okay, it is used for advertisement। okay, so step by step we will go। add rotator example। okay, create a new empty web application, then web page ले लो, drag and drop add rotator control, then right click on solution explorer, add new item, add new XML file। okay, XML file we have to use, but in this XML file we have to first add images। why? Because we want to display images as an advertisement। whatever images you want to display in your advertisement file, so that images you have to add in XML file। क्या करना है हमको, इमेजेस को कहाँ पे ऐड करना है, XML फाइल में ऐड करना है। देन वो XML फाइल को हम लोग कहाँ पे करेंगे, ऐड रोटेटर में हम लोग उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक XML फाइल। ओके, XML फाइल हमको लेना है, XML फाइल में हम लोग क्या करेंगे, कोड करेंगे। ठीक है, तो XML फाइल जो है, जैसे आपका HTML फाइल है, वेब फॉर्म है, वैसे XML इज वन टाइप ऑफ फाइल इन विच यू कैन क्रिएट योर ओन टेक्स्ट। ठीक है, बट एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट है, तो हमको वी हैव टू यूज ओनली दैट टेक्स्ट। तो इमेज URL वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन द XML file, make it describe the path of image which will be displayed in add rotator control।
नेविगेट यूआरएल। ओके, अगर एडवर्टाइजमेंट में जब यूजर क्लिक करेगा तो क्या ओपन होना चाहिए, अगर वो आपको करना है तो दैट यू कैन राइट द लिंक इन द नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टीज में। अल्टरनेट टेक्स्ट, अगर इफ कोई प्रॉब्लम्स की वजह से या तो इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा है, या तो लोड नहीं हो रहा है, या तो शो नहीं हो रहा है, तो अल्टरनेट टेक्स्ट अगर आपको कुछ डिस्प्ले करवाना है तो यू कैन सेट द अल्टरनेट टेक्स्ट। इम्प्रेशन इज अ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Okay, XML file contains the advertised information. ये all are the information है that you have to write in your XML file. Okay, एक तो आपको कौन सा इमेज डिस्प्ले करवाना है एडवर्टाइजमेंट में, देन वो इमेज पे अगर यूजर क्लिक करेगा तो कौन सा फाइल शुड बी ओपन, वो आप लिंक डिफाइन करना है। अल्टरनेट टेक्स्ट, अगर इमेज ओपन नहीं होगा तो कोई टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करवाना है उस पर, तो वो आप करवा सकते हो। Impression describe the display rate of image or priority of image. Okay, for example advertisement आपने 4 to 5 एडवर्टाइजमेंट रखा, तो कौन सा एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट यूजर को शो होना चाहिए, सेकंड कौन सा होना चाहिए, कितने टाइम के लिए होना चाहिए, तो वो यू कैन सेट ऑल दिस थिंग्स इन द इम्प्रेशन प्रॉपर्टीज। कौन से प्रॉपर्टीज में सेट करोगे, इम्प्रेशन। देखते हैं हम लोग कोडिंग करते हैं। एंड द कीवर्ड, ओके, इट इज अ कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आपको कुछ कीवर्ड सेट करना है तो यू कैन सेट द कीवर्ड। ओके, कि वो इमेज के लिए आपने क्या कीवर्ड सेट किया है। तो ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट XML file. Okay, so this is a XML file. See, this is a XML file. Okay, so in this XML file में you have to write code like this कि हमको एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है, उसमें फर्स्ट एड। ओके, जितने भी एडवर्टाइजमेंट में आपको जितना भी इमेज क्रिएट करना है, हर एक इमेज के लिए यू हैव टू ऐड एडी टैग। कौन सा टैग ऐड करना है, एडी टैग। तो एडी टैग मतलब ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, उसमें हमने इमेज यूआरएल, ठीक है, हमको फर्स्ट इमेज आपको जो भी ऐड करना है वो कौन से फोल्डर में उसका नेम लिखो, देन यूआरएल, नेविगेट यूआरएल, ठीक है, मतलब क्या डिस्प्ले होना चाहिए, अगर उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होना चाहिए, सॉरी क्या ओपन होना चाहिए, लिंक, यू विल राइट द लिंक। अल्टरनेट टेक्स्ट, ओके, क्या टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करवाना है। इंप्रेशन, ओके, कितने टाइम के लिए आपको करवाना है। कीवर्ड्स, ओके, आपको क्या नेम देना है उसके लिए। तो दिस इज फर्स्ट ऐड। इफ यू वांट टू ऐड सेकंड इमेज, अगर आपको सेकंड इमेज ऐड करना है, ठीक है, तो सेकंड इमेज के लिए आप सेम थिंग लिखोगे, ओनली इमेज का जो क्या बोलते हैं पाथ एंड नेम जो है इंफॉर्मेशन वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है इन दी XML फाइल। कहाँ पे लिखना है, XML फाइल में। क्लियर, यस और नो? ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ बोलो। मैंने आपको एक बार रिपीट कर दी, इंप्रेशन 100। हाँ, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं प्रैक्टिकल करूंगी इसके बाद, देन यू विल गेट आइडिया। जस्ट अभी याद रखो कि हर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए हमको ऐड टैग ऐड करना है, एंड वो ऐड टैग में यू हैव टू राइट इमेज यूआरएल, नेविगेट यूआरएल टैग, अल्टरनेट टेक्स्ट एंड इंप्रेशन एंड कीवर्ड। ओके, इसमें से अगर इफ यू स्किप द इंप्रेशन एंड कीवर्ड स्किप करोगे तो चलेगा, ओनली इमेज यूआरएल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मैंडेटरी टैग है। ओके, हम लोग करते हैं, रन करते हैं। ओके, नाउ असाइन दिस XML फाइल टू ऐड रोटेटर का कंट्रोल जो है उसका एडवर्टाइजमेंट फाइल में आपको, सॉरी एडवर्टाइजमेंट फाइल प्रॉपर्टीज में ये ऐड कर देना है। ठीक है, हम लोग करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ओके, चलो, नाउ वी विल टेक वन न्यू वेब फॉर्म। ठीक है, we are taking one web form, add new item, for using this for to use this control you have to add two files। एक तो आपको वेब फॉर्म जैसे लेते हो वैसे वेब फॉर्म लेना है, एंड सेकंड यू हैव टू ऐड XML फाइल। XML फाइल हाउ यू विल ऐड, लाइक ऐसे ही कि ऐड न्यू आइटम में जाके XML फाइल वो आपको ऐड करना है। करते हैं हम लोग, ये थोड़ा स्लो है, ठीक है, दिस स्लो है, वेट फॉर 2 मिनट्स, स्टार्ट होगा। ओके, okay, web form, okay, web form 2 and here we are changing the name of web form on what is add rotator control na? Add rotator, add rotator example, just I am giving the file name। ठीक है, आपको जो भी देना है फाइल नेम you can, okay, add rotator example.aspx ऐड हो गया, this is your source file।
यू कैन ऑल्सो डू दी डिजाइनिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, आप डिजाइनिंग सोर्स कोड से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ASP, ठीक है, कॉलम करके एड रोटेटर कंट्रोल का नेम, उसको आईडी दे दो एंड रन एट सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे तो भी एड रोटेटर कंट्रोल हो जाएगा ऐड, बट हमारे पास रेडीमेड डिजाइनिंग कंट्रोल अवेलेबल है एड रोटेटर का, हम लोग डायरेक्टली उसका यूज करेंगे, ठीक है। जस्ट डबल क्लिक करो, ओके, यहाँ पे हमने एड रोटेटर कंट्रोल ले लिया, बट बिफोर दैट इसका कंट्रोल में, इन दिस कंट्रोल में आपको उसका जो प्रॉपर्टीज है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर्टीज, सी एडवर्टाइजमेंट फाइल, ठीक है। तो इसमें हमको ऐड करना है XML फाइल, बट बिफोर दैट हमको XML फाइल क्रिएट करना है, वी हैव टू क्रिएट XML फाइल। तो हाउ टू क्रिएट XML फाइल, ऐसे सेम ऐसे वेब एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करो, ऐड आइटम, न्यू आइटम एंड चूज द XML फाइल, चूज द XML फाइल, वेयर इज XML फाइल, XML फाइल, ओके नहीं है इसमें, ओके XML फाइल इन डेटा टाइप यू कैन फाइंड द XML, ठीक है। XML फाइल, व्हाट इज द नेम ऑफ XML फाइल, XML file1.xml, ओके। तो हमने XML फाइल ले लिया, okay, this is XML file. Now in this file we will put the our images information. हम लोग यहाँ पे क्या एडवर्टाइजमेंट आपको जो डिस्प्ले करवाना है वो एडवर्टाइजमेंट में आपको कौन सा इमेजेस रखना है, that we will put the here, okay. but उसके पहले इमेजेस हमको लेना पड़ेगा ना, we have to add some images ना, क्योंकि हमारे सिस्टम में तो इमेजेस है, बट हम लोग क्या करेंगे, उसको एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, इमेज करके, एंड in that folder, सॉरी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में इमेज करके फोल्डर बनाया, उसमें हम लोग हमारा जो इमेजेस है ना वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मैंने थोड़ा इमेजेस करके रखा है यहाँ पे, ठीक है, Ctrl+C किया मैंने इमेज को, देन यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में इमेज में Ctrl+V, ओके। तो ये एक इमेज यहाँ पे ऐड हो गया, सेकेंड इमेज भी मैं दे रही हूँ, ओके, जस्ट आई एम डूइंग द कॉपी पेस्ट, ओके। Ctrl+C किया इसको, ये फोल्डर पे और मैंने Ctrl+V किया, तो देखो इमेजेस ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आप इमेजेस आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। ये थर्ड इमेज, तीन इमेज आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड द इमेजेस, ओके, फोल्डर पे कॉपी पेस्ट किया, तो 3 इमेजेस मैंने यहाँ पे इमेज फोल्डर पे ले लिया, ठीक है। उसका नेम क्या है, 11 IMG, 22 IMG, 33 IMG, ओके। नाउ ओके, नाउ इन XML फाइल में हमको क्या लिखना है, what we have to write, तो इमेजेस का जो इंफॉर्मेशन है that we have to write, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट टैग्स we have to write, ओके, क्योंकि हमको एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है, तो we have to write here एडवर्टाइजमेंट टैग, ओके। तो जैसे आप लिखोगे ना, वो टाइप नहीं हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट, एक मिनट, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, व्हाट इज द एरर, एक मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट, सेम ही है ना, XML ऑलरेडी लिखा हुआ था, हमको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। एडवर्टाइजमेंट, ओके। नाउ इन दिस एडवर्टाइजमेंट टैग हमको क्या लिखना है, ऐड, हमको क्या ऐड करना है, ऐड, ओके। तो नेक्स्ट वी हैव टू राइट ऐड टैग, टैग, ठीक है, ऐड टैग, एंटर, ऑटोमेटिकली जो क्लोजिंग टैग्स है ना ऑटोमेटिकली वो हो रहा है, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट, कुछ तो मिसिंग है, एक मिनट वेट, समथिंग इज मिसिंग, वो रूट फाइल में कुछ तो प्रॉब्लम दिखा रहा है, again I am taking new XML file,
XML एक ही है ना, XML फाइल, XML स्कीमा नहीं, only XML फाइल, XML फाइल must contain a root level, ऐसे क्यों आ रहा है, डोंट नो। चलो कोई बात नहीं, देखते आगे हम लोग कोडिंग करेंगे तो देखते हैं। Advertisements, then add a b, okay okay now in add tag क्या करना है हमको, क्या देना है, image URL, okay image URL, image URL, you have to write image URL tag, okay in this image URL tag what you will write, आप उसमें क्या करोगे, जो आपका फोल्डर जो है, ठीक है, जहाँ पे इमेजेस स्टोर है उसका पाथ यहाँ पे देना है। तो हमने img करके फोल्डर बनाया था, ठीक है, इमेज फोल्डर बनाया था। इन दैट इमेज फोल्डर हमारे इमेज का नेम, व्हाट इज आवर इमेज नेम, 11 img 11 डॉट सॉरी 11 img डॉट jpg, एक्चुअली मैंने jpg फॉर्मेट लिया था, ये कौन सा फॉर्मेट आ रहा है क्या पता, कोई बात नहीं, चलो एंटर। एंड इमेज यूआरएल के बाद वी हैव टू राइट नेविगेट यूआरएल, क्या लिखना है, ये व्हेन वी विल क्लिक ऑन दिस इवेंट, इमेज पे कोई क्लिक करेगा यूजर तो क्या लिंक ओपन होना चाहिए, ठीक है, नेविगेट यूआरएल, नेविगेट यूआरएल, यू हैव टू मेंशन नेविगेट यूआरएल, ठीक है। तो नेविगेट यूआरएल में आप कोई उसका भी पाथ दे सकते हो, आपके जो ऑलरेडी आपके वेबसाइट्स में जो है वो भी दे सकते हो, या तो और कोई भी यू कैन गिव, ठीक है, ऐसे नहीं है कि आउटसाइड ही देना है। तो अभी हम लोग google.com दे रहे, google.com का क्या google.com ही आता है ना, ओके तो ये हमने दे दिया नेविगेट यूआरएल करके। और नेक्स्ट जो है अल्टरनेट टेक्स्ट, कोई जरूरत नहीं है, इंप्रेशन में कोई जरूरत नहीं, तो हमने 2 चीज किया, सेम हम लोग कॉपी करें सेकंड एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, कॉपी हमने लिखा सेम थी, जस्ट हम लोग यहाँ पे इमेज जो है उसका नेम हम लोग चेंज करें, ओके नाउ ये हमारा सेव हो गया, ओके XML फाइल 2.xml, ओके हमने 2 एडवर्टाइजमेंट भी है, वी हैव एडेड 2 इमेजेस, एक ये इमेज है, ये एक इमेज है, ठीक है। यूआरएल मतलब ये कहां से हमने इमेज ले रहे, एंड नेविगेट मतलब उस पर क्लिक करने से क्या ओपन होना चाहिए, तो अभी गूगल ओपन होना चाहिए, वैसे हमने किया। नाउ ओके नाउ हमारा ये मेन पेज है, XML फाइल है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज में जाके यू हैव टू सेट एडवर्टाइजमेंट फाइल प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, एडवर्टाइजमेंट फाइल प्रॉपर्टी। तो हमने एडवर्टाइजमेंट फाइल प्रॉपर्टी किसमें किया है, XML फाइल में, तो हम लोग ये यूज करें। ओके 2 फाइल हमने क्रिएट किया था, पहले मैंने फाइल 1 लिया, देन आई हैव टेकन फाइल 2, तो मेरी फाइल 2 जो है दैट आई एम सिलेक्टिंग, ओके नाउ वी आर रनिंग दिस, हम इसको रन करें। ये हमने अलग से लिया है, आप आपके प्रोजेक्ट्स में कोई आपका होम पेज, लॉगिन पेज, सॉरी होम पेज है या तो कोई और पेज है जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस कंट्रोल ऑन दैट पेज, ठीक है। अभी मैं आपको इंडिविजुअल एक पेज पे लेके दिखाया, तो आपको जो पेज में एडवर्टाइजमेंट डालना है वो पेज में आप ये कंट्रोल रख सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग रन करके देखते हैं। यस स्टूडेंट, समझ में आ रहा है व्हाट वी हैव डन, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, क्या कर रहे हैं, कौन सा, यस मैम, एड रोटेटर कंट्रोल है, इट इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। बट फॉर यूजिंग दिस कंट्रोल वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड द इमेजेस इन व्हिच फाइल, इन XML फाइल। व्हाट इज XML फाइल, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज फाइल, ओके। First of all, we have to add that file in our Microsoft Visual Studio. After adding this file,
we will put our images information in this file, and then ये images जो XML फाइल हमने बनाया है उसका हमको पाथ देना है, कहाँ पे देना है, एड रोटेटर कंट्रोल जो है उसका एडवर्टाइजमेंट फाइल में। ओके, एड रोटेटर जो कंट्रोल है उसके एडवर्टाइजमेंट फाइल में, एडवर्टाइजमेंट फाइल इज अ प्रॉपर्टी। ओके, वो प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी में हमको XML फाइल सेट कर देना, इतना ही करना है। Wait, it takes some time. दिस इज अ कंट्रोल, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। ओके, ये बेसिक है, मतलब ये कंट्रोल है, यहाँ पे हमको नहीं दिखेगा। जब हम उसको रन करेंगे ना तो हमको ब्राउजर में दिखेगा। ओके, what time we have it? Again I am running. ये शोएब लेक्चर में है क्या? शोएब पटेल इज इन द लेक्चर? यस और नो? नहीं मैम। नहीं है, वो टू डेज से नहीं है, लास्ट लेक्चर में भी नहीं था। और कौन कौन नहीं है जो रेगुलर आ रहे? और wait. अगर मैं पहले रेडी करके रखती तो आपको समझ में नहीं आता। मैंने पहले सोचा कि आई हैव ऑलरेडी मेक द एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का, बट कुछ करके रख के दिखाती तो यू विल नॉट गेट आइडिया। सो मैं आपके सामने किया ये, बट wait. Why it is taking so much time? Yes, कमेंट्स का मुझे दिखाना है। सी दिस इज ऑप्शन फॉर कमेंट्स, ये कमेंट्स का है, मैं आपको दिखा रही हूँ। सॉरी, वो नहीं दिखाती आपको कमेंट्स। जब उसको रिफ्रेश करोगे ना, व्हेन यू विल रिफ्रेश योर वेब पेज ना, वेब ब्राउजर, सॉरी वेब ब्राउजर, जब उसको रिफ्रेश करोगे ना तो इमेजेस विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। हमने अभी 2 इमेजेस लिया तो 2 इमेजेस चेंज होगा। ठीक है, वी हैव टेकन 2 इमेजेस, तो यू कैन सेट द इमेजेस जो है आप, वो इमेजेस का ना हाइट विड्थ यू कैन सेट। ठीक है, मैंने हाइट विड्थ कुछ सेट नहीं किया है, तो यू कैन सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज। आपको कितना इमेज रखना है। ओके, एडवर्टाइजमेंट में इमेज का साइज कितना दिखाना है यूजर को, तो वो आप सेट कर सकते हो यूजिंग द इमेज का। पहले से इमेज ले लो, उसको रोटेट करके या दूसरा साइज वगैरह क्रॉप करके, जो भी आपको करना है, फॉर्मेटिंग करके देन इमेज को ये फोल्डर में ऐड करो। अब मैंने ये इमेजेस को कुछ फॉर्मेटिंग नहीं किया, जस्ट जैसा था वैसे ही मैंने उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। सो लेट्स सी कितना फॉर्मेट में आ रहा है। इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट गूगल उस पे जा रहा है। ठीक है, वेट, ये देखो हमने लिंक दिया था तो लिंक वर्किंग हो रहा है, बट इमेजेस शो नहीं हो रहा है। व्हाई इमेजेस इट्स नॉट डिस्प्ले? इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो इमेज चेंज आएगा। वेट, हम लोग इमेज का पोजीशन मुझे लगाई, ये फन JFIF अगर हम देती हूँ मैं, क्या हो रहा है देखते हैं। तो मैंने ये JPG ही मैंने उसको सिलेक्ट किया था, तो भी वो फॉर्मेट उसका अलग बता रहा है। अगर हमने कीवर्ड, इफ वी हैव सेट द कीवर्ड ना, अगर हमने कीवर्ड सेट किया होता ना तो वहां पे कीवर्ड लिख किया था। अभी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आई थिंक वो फॉर्मेटिंग की वजह से
इसका टाइप ऑफ फाइल है JFIF दिखा रहा है, JFIF दिखा रहा है ना। वेट, हम लोग उसका चेंज कर देते हैं। XML, where is our XML file? This is our XML file. Okay. क्या था? JF वही है ना, JFIF अभी ये एक्सटेंशन .NET ये सपोर्ट करता है कि नहीं, डोंट नो। JFIF ओके, यहाँ पे हम लोग फेसबुक लिख देते तो दोनों पे अलग अलग लिंक दे देते हैं हम लोग। ओके, नाउ सेव कर दिया मैंने एडोटेटर को, सॉरी एक्सएमएल फाइल को सेव किया। ओके, इसको भी सेव कर दिया। नाउ अगेन आई एम रनिंग। वो जेपीजी और 2-3 फॉर्मेट है ना, विजुअल स्टूडियो वही सपोर्ट करता है। देखते हैं ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, सी फर्स्ट आ गया। ओके, उसका हमने लिंक दिया था फर्स्ट इमेज, तो google.com ओपन हो रहा है। ठीक है, ओके नाउ बैक। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगी ना तो देखो सेकंड इमेज आ रहा है। व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस लिंक, क्या दिया था? फेसबुक, तो फेसबुक ओपन हो रहा है। क्लियर? तो दिस इज क्या? एडवर्टाइजमेंट है। अभी हमने क्या किया है कि एक मतलब एक वेब फॉर्म में हमने ओनली ये वाला टैग कंट्रोल लिया है, एड ऑडिटर। तो यू कैन टेक दिस कंट्रोल इन योर एनी वेब पेज। ठीक है, आपका होम पेज, लॉगिन पेज, आप उसको जहाँ पे भी सेट करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने भी इमेज जो कंट्रोल है यहाँ पे, अगर मैं ये कंट्रोल यहाँ पे सेट कर दूं, या तो ऊपर या तो नीचे, जहाँ पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करवाना है, तो एट दैट टाइम यू कैन सॉरी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन पुट योर कंट्रोल ऑन द डिजाइन सरफेस। ठीक है, आप उसको चेंज कर दो, उसका क्या बोलते हैं पोजीशन। अभी यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट मैंने उसको चेंज नहीं किया था, आप उसको यहाँ पे रख दो, यहाँ पे नीचे रख दो, तो जहाँ पे भी रखोगे तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये आपका होम पेज है, दिस इज योर होम पेज, तो आप ये कंट्रोल उठा के यहाँ पे रख दो, तो एवरी टाइम जब होम पेज आपका रन होगा या तो कोई भी पेज रन होगा तो रिफ्रेश करोगे तो इमेजेस जो है वो चेंज होगा। सी चेंज हो रहा है एवरी टाइम, जब पेज रिफ्रेश करोगे एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके, तो दिस इज आपका क्या हो गया? एड रोटेटर कंट्रोल एडवर्टाइजमेंट के लिए। सिंपली मैंने इमेजेस लिए, अब उस पर क्लिक करोगे तो सपोज आपको वो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट का डिटेल आपको डिस्प्ले करवाना है तो वो करवा सकते हो। जस्ट अभी यहाँ पे मैंने फेसबुक का लिंक दिया तो फेसबुक ओपन हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिफ्रेश करूँ, इस पर मैंने गूगल का लिंक दिया तो गूगल ओपन हो रहा है। तो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इन योर प्रोजेक्ट। क्लियर? एड रोटेटर कंट्रोल क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ Yes. हाँ, तो आज उसको आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करोगे घर पे जिसके पास सिस्टम है, क्योंकि आज के आज प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। ठीक है, फिर अगर एक साथ प्रैक्टिस करने बैठोगे तो भूल जाओगे, तो आज अभी आपने थोड़ा देखा है तो आपको याद होगा। ठीक है, तो दिस इज अ एड रोटेटर कंट्रोल फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए। ऐसे नहीं है कि ये यहाँ पे अगर आप यहाँ पे उसको उठा के और कोई भी जगह पे रख दो तो वहां पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसमें हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करें क्योंकि अभी बहुत हमको करना है। ठीक है, यस यू कैन चूज इमेजेस फ्रॉम डेटाबेस में से भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया, एक्सएमएल फाइल में डाल दिया। अगर आपको डेटाबेस में से लेना है, ठीक है, अभी हमने डेटाबेस पढ़ा नहीं है, बट इफ यू वांट टू टेक इमेजेस फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस में से आपको इमेजेस डिस्प्ले करवाना एडवर्टाइजमेंट में, तो यू कैन सेट दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो चूज डेटा सोर्स, तो जो डेटाबेस आप सिलेक्ट करो ना उसमें से वो इमेजेस इसमें डिस्प्ले करेगा, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, अभी हमने डेटाबेस पढ़ा नहीं है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू सेट इमेजेस यूजिंग द डेटाबेस। अभी तो हमने एक्सएमएल फाइल थ्रू किया है। कैसे किया है? एक्सएमएल फाइल थ्रू किया। दिस इज योर एक्सएमएल फाइल। तो एड ऑडिटर के लिए यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड एक्सएमएल फाइल एंड इन दैट एक्सएमएल फाइल यू हैव टू ऐड द इमेज डिटेल्स। तो आपको फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट टैग लिखना है, उसके अंदर ऐड फॉर वन इमेज के लिए जितना भी इमेज यू वांट टू ऐड उतना ऐड टैग आपको ऐड करना है। एंड in that add tag you have to add this tags image URL, मतलब यहाँ पे इमेज का पाथ आपको कहाँ पे इमेज स्टोर है वो देना है, एंड उसका URL। एंड टू मोर टैग्स आर देयर कि इंप्रेशन है एंड कीवर्ड है। ठीक है, तो इंप्रेशन मतलब कितने टाइम के लिए वो होना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड मतलब अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या टैग्स डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। ओके, इफ यू वांट टू स्किप तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अभी हमने इसको स्किप किया था। ओके,
दैट इज अ ऐड रोटेटर कंट्रोल। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया है। आई विल सेंड ऑल दी जो फाइल्स जो है, ये जो मैं बना रही हूँ वर्ड फाइल वगैरह नोट्स, आई विल सेंड ऑल दी नोट्स, तो आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज मल्टी व्यू एंड व्यू कंट्रोल। स्टूडेंट प्लीज रिजॉइन, रिजॉइन करो। ओके, 5 मिनट्स के लिए। व्हाट इज मल्टी व्यू हम आपको दिखाती हूँ, देन हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट प्लीज रिजॉइन। ओके, क्योंकि syllabus lengthy है, we have to complete it within the time. Okay, next control is multi view control। rejoin करना। what is multi view and view control? so multi view and view controls allows you to divide the content of page into different group, displaying one group at a time। if you want to display your web page, okay, आपको आपका web page को divide करना है। if you want to divide your web page, okay, web page में आपको जो content है वो divide करना है, तो you can use the multi view। आप क्या यूज कर सकते हैं, मल्टी